हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट को क्रैक करना बहुत ही आसान है अगर आप गुड वे में तैयारी कर रहे हैं तो। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट ईबीएस पेपर 1 में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 30 के 30 प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी बुक आसपास जो नाम से चलता है पर्यावरण अध्ययन का, उससे पूछे जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी बुक अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो निश्चित ही 30 से 28 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं। पेडागोजी के सेक्शन के भी क्वेश्चन उसी से होते हैं, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। उसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा। ये चौथा वीडियो है। क्लास 3 का लेसन नंबर 16 से आज देखेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही जब वीडियो लास्ट में एंड होता है तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और मेरे जवाब देने से पहले यानी जो भी प्रश्न मैं रखूंगा उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कैसी आपकी तैयारी है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 16 खेल खेल में। इसका देखा जाए तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल है। इसमें बताना है कौन सा खेल है। पहला है स्टापू, एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई। दूसरा ऑप्शन है ऊंच मांगी नीच, गिल्ली डंडे, कंचे। तीसरा है अष्टाचंगा पे, शतरंज, पतंग, पिट्ठे और गिट्टे। चौथा है उपरोक्त सभी। अब ये बताना है कि कौन सा इसमें खेल है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख लिए होंगे तो मैच कीजिए। अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है तो बिल्कुल सही है। ये सारे क्या है, गेम है, यानी ये सारे क्या है, खेल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कौन सा खेल है, माने उस खेल का नाम बताना है जिसमें ठिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर ठप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ, लाइन पर पैर रखोगे तो खेल से बाहर, आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो, वापसी में ठिप्पी जरूर उठाकर लाना, याद रहे 4 से 5 और 7 से 8 खाने में ही दोनों पांव रख सकते हैं। अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो, इस तरह सभी खानों में बारी बारी ठिप्पी डालकर खेलो। तो ये कौन सा खेल है। इसे पूछा भी जा सकता है कि 4 से 5 और 7 से 8 खाने में ही दोनों पांव रख सकते हैं, यानी किस में दोनों पांव रख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि ये याद रखिएगा। इस खेल का नाम आपको बताना है कि कौन सा खेल है। पहला ऑप्शन है आपका अष्टाचंगा पे, दूसरा है ठिप्पी, तीसरा है स्टापू और चौथा है एक टांग से दौड़ना। कौन सा आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए। अगर आप जानते होंगे निश्चित ही तो आपका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में होगा 3 स्टापू। इस गेम को स्टापू के नाम से जानते हैं जो ठिप्पी से खेला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल डैश डैश जा सकता है, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता या किया भी जा सकता है। चौथा इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। निश्चित ही आप इसे करेक्ट कीजिएगा। 2 नंबर आंसर होगा किया जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को लाने का मतलब ये है कि अगर मतलब बहुत सारे खेल है तो सभी के बारे में चर्चा करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ गेम जो बच्चे हों तो उसके बारे में वो सुन भी सकते हैं, पढ़ा भी जा सकता है या फिल्मों या नाटकों में उन्होंने देखा भी होगा, तो इसकी चर्चा इस सब की चर्चा को शामिल किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तरह की पहेली जैसा है। खेल का नाम बताना है आपको। सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं। आपने गेम खेला भी होगा, बहुत ही आसान सा है ये। इसे किस नाम से जानते हैं या आप निश्चित ही जानते होंगे। यह है आपका सांप सीढ़ी। क्या नाम है। चौथा का आंसर होगा 1 सांप सीढ़ी नाम से, क्योंकि सांप और सीढ़ी दोनों की चर्चा हो रही है कि सांप सीढ़ी इसका नाम है। खेला भी होगा आपने इसे। अगला क्वेश्चन है, खेल का नाम ही बताना है। बांध गले में सूत, बिन पंख में उड़ जाऊं। बिन पंख में उड़ जाता हूं, कैसे कोई उड़ जाता है, उसमें केवल एक सूत यानी एक धागा बांधा हुआ रहता है। को क्या होगा आंसर। निश्चित ही ये भी गेम आप खेले होंगे, इसका नाम है पतंग। बहुत ही आसान आसान सवाल है।
अगला क्वेश्चन है, खेल का नाम फिर से बताना है। रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना, जीती भोली। क्या होगा? सांप सीढ़ी होगा, पतंग होगा, कंचे होगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी खेले ही होंगे बचपन में आप। इसे हम किस नाम से जानते हैं? कंचे, जिसे गोली वगैरह जिसे कहते हैं कंचे। ये निश्चित ही आप खेले होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बेगम बादशाह, इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम। इसमें याद रखिएगा कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? ये भी आप जानते होंगे। इसके 4 नंबर ऑप्शन जो दिया गया है, ताश नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान से सवाल है, इसे याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के। ये भी आप जानते होंगे, ये क्रिकेट से संबंधित है। ये हो गया आपका क्रिकेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा रानी वजीर सिपाही सबकी आपस में हुई लड़ाई। क्रिकेट, शतरंज, कंचे, इनमें से कोई नहीं। ये भी आप जानते होंगे, जिसमें राजा रानी वजीर वगैरह होते हैं, सिपाही होता है। वजीर मीन्स मंत्री वगैरह होते हैं, सिपाही होता है। कि ये कौन सा गेम है आपका, ये आपको बताना है। तो इस खेल का क्या नाम है? तो जाहिर सी बात है, राजा रानी वजीर सिपाही सबकी आपस में हुई लड़ाई। तो ये आपका गेम नंबर कौन सा है? 2 है, यानी शतरंज। शतरंज में ये सारे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति डैश डैश को बढ़ावा देगा। सोच, सम्मान, जानने, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में हम चाहेंगे कि आप लिखें। इसका करेक्ट आंसर होगा 2, सम्मान। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान तो यहाँ मिल रहा है उसे, और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को एक दूसरे की मदद से बच्चे सहजता से बहुत कुछ डैश डैश हैं नहीं सीखते हैं। एक या दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान से सवाल है इस पार्ट में। शायद ही कोई क्वेश्चन इससे आए, लेकिन हमने सब क्वेश्चन डालने की कोशिश किया है ताकि कुछ भी पूछा जाए तो वो गलत नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, आप बता सकते हैं ये सीखते हैं। एक दूसरे की मदद से सहजता से बहुत कुछ वो सीखते हैं। एक दूसरे की मदद से, याद रखिएगा ये चीज़, एक दूसरे की मदद से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज 2 लोगों का खेल है। इसको खेलने के लिए शतरंज का बोर्ड और मोहरे चाहिए। यह खेल कहाँ खेले जाते हैं? पहला, घर के अंदर, दूसरा, घर के बाहर, तीसरा, आसमान में, चौथा, पानी में। ये भी आप जानते होंगे, इसे घर के अंदर खेला जाता है। जैसे क्रिकेट वगैरह कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर नहीं ना खेल सकते हैं, तो क्रिकेट बाहर खेला जाता है। तो ये सारे भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जिसे इंक्लूड कर दिया गया है। अब देखिए, अब इसमें क्या और पूछा जा सकता है? तो इसमें खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये पूछा जा सकता है। जैसे स्टापू में 4-5 या ज़्यादा हो सकते हैं। खेला किससे जाता है? कोई ये खेला जाता है ठिप्पी से। एक लंगड़ी टांग कोई होता है, वो गेम में 5 से 7 खिलाड़ी होते हैं और इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। छुपन छुपाई 5 से 7 छुपने की जगह होना चाहिए। और एक गिट्टा नाम से होता है, 5 से 7 प्लेटों के टुकड़े से होता है। कबड्डी, हर टीम में 8, इससे कम खिलाड़ी से भी ये गेम खेला जा सकता है। छोटा सा मैदान चाहिए इसके लिए। कंचे जो होता है 5 से 7 खिलाड़ी होते हैं, उसमें कंचे होना चाहिए। कुश्ती जो होता है 2 लोगों में होता है, इसके लिए अखाड़ा होना चाहिए। गिल्ली डंडा जो होता है कम से कम 2 लोग होता है, गिल्ली और डंडा दोनों होना चाहिए। पतंगबाजी अकेले भी खेल सकते हैं, पतंग, धागा और चरखी होना चाहिए। शतरंज 2 लोग खेलते हैं, शतरंज का बोर्ड और मोहरे होना चाहिए। तो ये सारे हैं आपका। और किस, जैसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से खेल में आपका गेंद की जरूरत पड़ती है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल। तो इसमें एक तरह का गेंद होता है। इसमें देखा जाए तो और मुझे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा पाठ में। जो भी क्वेश्चन था वो हमने आपको बता दिया है। चलिए अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन देखा जाए कि कौन सा लेसन है, उसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। अगला लेसन है लेसन नंबर 17, चिट्ठी आई है। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है, कागज कलम से लिखी चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला। एक पत्र पेटी होती है जिसमें डाला जाता है। कागज कलम से लिखी चिट्ठी कहाँ डाला जाता है? तो याद रखिएगा, पत्र पेटी में। डाकिये ने निकाला, कौन उसे निकालता है? फिर को डाकिये निकालता है। ये एक एक क्वेश्चन बन रहा, धीरे धीरे घुमा के दे दिया जाएगा, इसी में फंस जाइएगा, इसलिए एक एक चीज समझाया जा रहा है। डाकिये ने निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाला।
फिर पहुंची डाकघर, या फिर ये कहाँ पहुंचता है? डाकघर। वहां ठप्पा लगाया, वहां पे क्या लगाया जाता है? ठप्पा लगाया जाता है। दूसरे बड़े थैले में डाला, फिर उसके बाद दूसरे बड़े थैले में डाला जाता है, जिसमें थी अनेक चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। दिल्ली जाने वाला चिट्ठी होगा तो उसी में डाला गया होगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, डाकघर की किस रंग की गाड़ी से पहुंची रेलवे स्टेशन। अब कोई रंग की गाड़ी होती है, वो कलर आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन पहुंची। आगे लिखा गया है, वहां रेलगाड़ी में 5-6 दिन के लंबे सफर के बाद डाकघर के पते के अनुसार फिर हुई छटनी और फिर लगा ठप्पा। देखिए ठप्पा कितना बार लग रहा है, पहले ठप्पा लगा, फिर उस पे लगा ठप्पा, दूसरा बार ठप्पा लगा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया एड्रेस पे, यानी चिट्ठी जो था उसे पहुंचा दिया एड्रेस पे। अब ये आपको कलर बताना है कि कौन से कलर का था। आपके सामने ये जो कलर है, लाल रंग की है, काला रंग की है, उजला रंग की है, इनमें से कोई नहीं है। ये आपको कलर बताना है कि कौन सा कलर वो हो सकता है। हम चाहेंगे कि इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें बताएं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। जिन्होंने भी उत्तर दिया है एक, वो बिल्कुल सही है, वो है लाल रंग की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में ही अपने मित्रों को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा तथा यह उन्हें डैश डैश के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। पहला ऑप्शन है अपने बारे में बताने, दूसरा पत्र लेखन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पत्र लेखन आएगा, तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। अब जानते हैं कि इस समय पत्र लेखन लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि फोन से ही लोग बातचीत कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? फिल इन दी ब्लैंक्स करना है आपको। डैश 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 चिट्ठियां, ये चिट्ठियां हो गया, चिट्ठियां देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। असली चिट्ठियां देखकर, या नकली, या ब्लैक बोर्ड पे, या इनमें से कोई नहीं। इससे तो आप आसानी से बता सकते हैं। इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न आए हैं तो उसमें आपने बताया करेक्ट आंसर असली होगा। जो चीज़ लाया जा सकता है कक्षा में, उसे लेके प्रैक्टिकल रूप से दिखाना चाहिए। वो बच्चे पे एक अच्छा प्रभाव देता है, बच्चे सीख पाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत डैश डैश है। पहला चिट्ठियां, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा युवा, चौथा पड़ोसी। किससे पुराने जमाने के बारे में पता किया जा सकता है? कोई ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बुजुर्ग। बुजुर्ग से पता किया जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार के अन्य माध्यम हैं, मोबाइल फोन है, ईमेल है, फैक्स है, उपरोक्त सभी है। कौन सा है इसमें ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर निश्चित ही आप बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी है। संचार के ये सब क्या है? माध्यम है, अन्य माध्यम है। मोबाइल फोन हो गया, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आपके और भी पाठ में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हो सकता है। जैसे बहुत सारी चिट्ठी आपको दे दिया जाए तो उसमें क्या कुछ अंतर होता है, यानी अलग अलग तरह की चिट्ठियाँ भी होती है। जी हाँ, चिट्ठियाँ कई तरह की होती है। इनमें मुख्य प्रकार है आपका पोस्ट कार्ड होता है, अंतर्देशीय पत्र होता है, लिफाफा होता है। किन किन चिट्ठियों पे टिकट लगे होते हैं? तो सभी चिट्ठियों पे आपके टिकट लगे होते हैं। क्या टिकट एक जैसे होते हैं या उनमें कुछ अंतर भी होता है? टिकट तरह तरह के होते हैं, उनका मूल्य और आकार अलग अलग होता है, उन पर चित्र भी अलग अलग तरह के होते हैं। ये सारे प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट थे और मुझे नहीं लग रहा कि और भी कोई प्रश्न जो है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में चलते हैं। अगला लेसन देखते हैं, लेसन नंबर 18, ऐसे भी होते हैं घर। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है, डैश डैश के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग पाठ 18 में हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकान को समझ पाएंगे। तो इससे क्या समझ पाएंगे ये आपको बताना है इस लेसन में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन है आपके, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मकानों की विविधता देखने, दूसरा है मकानों को दिखाने, तीसरा है घरों को दिखाने, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी जगह
की चर्चा हो रही है, जैसे असम में, राजस्थान में, दिल्ली में, पहाड़ी इलाके में लेसन 8 में हुआ है। तो इसको परिवेश समझने में बच्चों को मकान समझ पाएंगे, यानी विभिन्न तरह के मकान वहाँ देखते हैं। कोई ये मकानों की विविधता को दिखाने के लिए ये बात कही गई है, क्योंकि इसका पाठ का नाम भी है ऐसे भी होते हैं घर, विभिन्न तरह के घर होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश गांव है, यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। कहाँ के हैं ये? केरल में मुलान के हैं, गुजरात में मुलान के हैं, असम में मुलान के हैं, गुजरात में कड़वी के हैं। ये आपको बताना है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, मुलान दे सकता है, गुजरात दे सकता है, केरल दे सकता है, असम दे सकता है, ये अलग अलग ऑप्शन दिया जा सकता है, ये भी हो सकता है। ये आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले हम करेक्ट आंसर पे चले जाते हैं। करेक्ट आंसर है इसका 3। अगर आपने दिया होगा, पाठ पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। असम में मोलान जगह की बात है, केवल ऑप्शन में असम भी दिया जा सकता है। मोलन लिखा हुआ, मोलान नहीं है, मोलन लिखा हुआ है, तो असम में मोलन भी दिया जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है मोलन कहाँ है, तो मोलन असम में है। तो यहाँ पे ऐसे क्यों बनते हैं, इस गांव में ऐसे घर क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश होने से नीचे के भाग में क्या होता है, पानी जमा हुआ लगा रहता है, इसलिए वहाँ जमीन से, वहाँ पे जो जमीन होता है, घर जो होता है वो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि किस जगह पे जमीन से 10 से 12 मतलब ऊपर फुट ऊंचे घर बने होते हैं, तो वो है आपका असम हो जाएगा आंसर, या मोलान हो जाएगा, जो भी दे ऑप्शन में। मोलन असम हो जाएगा या मोलन हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मतलब असम के मोलान गांव में क्यों, मतलब वहाँ पे जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, घर बने होते हैं, तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कितने फुट ऊंचे बने होते हैं? कि 10 से 12 फुट ऊंचे। इसके बाद लिखा गया है, इन्हें किसके सहायता से बनाया जा सकता है? कि मजबूत बांस के खंभों से इसे बनाते हैं। आगे लिखा गया, ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये घर अंदर से किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। 4-5 क्वेश्चन का आंसर इसमें है, इसे याद रखिएगा। मूलन याद रखिएगा, मूलन लिखा हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका मनाली डैश डैश इलाका है, यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो ये किस तरह का मनाली इलाका है, ये आपको बताना है। यहाँ बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो पर्वतीय, पहाड़ी, मैदानी, बर्फीली, ये जरूर बताइए, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न चल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, इससे पूछे जाते हैं सीटेट में प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने कमेंट सेक्शन में डाला है 2, वो बिल्कुल सही है। मनाली आपका पहाड़ी इलाका है। ये भी पूछा जा सकता है कि मनाली जो पहाड़ी इलाका है वहाँ क्या क्या होता है। तो ऑप्शन में आपका एक में दे देगा बारिश, एक में दे देगा बर्फ भी पड़ती है, तीसरे में दे देगा इनमें से दोनों, चौथे में दे देगा कि कुछ और दे देगा, धूप यहाँ हमेशा खिली रहती है, चौथे ऑप्शन में दे देगा। तो टिक करना होगा इनमें से दोनों। यहाँ बारिश भी बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। तो 2-3 तरीके से एक ही प्रश्न को पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसलिए क्वेश्चन बैंक लाया गया है। अगला प्रश्न है, मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश भी बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है, तो यहाँ मकान डैश डैश से बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। पत्थर या लकड़ी या लोहे के, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ सारा चीज लिखा गया है, लास्ट में पूछा गया मकान किसके बने होते हैं, को पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश डैश में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है, यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है, यहाँ लोग आंगन में गड्ढा बनाकर
उसे पक्का करके टाका बनाते हैं। टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं और इसमें वर्षा जल को संरक्षित करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। चलिए पहले हमें वो जगह बताना है, केरल है, गुजरात है, राजस्थान है या बिहार है। जाहिर सी बात है सबसे पहले को आप बिहार, यूपी ये सब देंगे तो इसे काट देना ही है, क्योंकि इस तरह मतलब इधर का कोई चर्चा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1, 2, 3 में ही होगा। को जानते हैं कि केरल गुजरात तो होगा नहीं, तो कौन सा आंसर हो सकता है जो बच जाएगा? वो होगा आपका राजस्थान। अब प्रश्न को पढ़ते हैं ठीक से। एक तो ये जो पूरा क्वेश्चन पूछा गया ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है आपका राजस्थान से संबंधित। याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है ये, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? तो राजस्थान में किस तरह का होता है, वहाँ बहुत बारिश होता है, क्या होता है? को यहाँ बारिश बहुत कम होता है, गर्मी पड़ता है, ठंडी पड़ता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ गर्मी ही पड़ेगा जब बारिश कम होगा। तो यहाँ लोग किस तरह के घर में रहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। कि यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। अब घरों की दीवारें जो होती है पतली होती है, कैसी होती है? कि ये मोटी होती है। इन दीवारों को किससे लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है? कि मिट्टी का जो घर है तो मिट्टी से ही लीप पोत कर सुंदर बनाया जाएगा। छतें कैसी होती हैं इसकी? कि छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। छतें जो होती है कैसी होती है? कि कटीली झाड़ियों से बनी होती है। यहाँ के लोग आंगन में क्या करते हैं? तो यहाँ के लोग आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाका बनाते हैं। इसमें यह भी पूछा जा सकता है यहाँ के लोग जो आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसे टाका नाम से जानते हैं। टाके के ढक्कन को बंद रखते हैं। टाके के ढक्कन को क्या किया जाता है? तो बंद रखते हैं। क्यों बंद करके रखते हैं? मतलब टाका क्यों बनाया जाता है? इसे बंद करके क्यों रखते हैं? तो इसमें वर्षा का जल को संरक्षित करते हैं, इसलिए उसको बंद करके रखते हैं। तो ये इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डैश डैश से संबंधित, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश डैश में इलायची और बादाम डालकर डाली हुई चाय पी जाती है, यानी उसमें डाली हुई चाय पी जाती है, उसमें इलायची होगा, बादाम होगा, जिसे कहवा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं ये पूछा जा सकता है, तो इसे कहवा के नाम से जानते हैं। यहाँ डल झील, हाउस बोट, शिकारे, चार मीनारी और बर्फ का घर है। ये भी पूछा सकता है बर्फ के घर को क्या कहते हैं? को इसे इग्लू के नाम से जानते हैं। कहाँ पे ये सारी चीज है? डल झील, हाउस बोट, शिकारे, चार मीनारी, बर्फ का घर यानी इग्लू है, ये आपको बताना है। बिहार में, बिहार तो पहले हट जाएगा, यूपी बिहार आएगा तो ये हट जाएगा। आगे जो बचते हैं ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, ये आपको बताना है। जिनका भी उत्तर कमेंट सेक्शन में है, क्या है लिखा है आपने? तो जिनका भी उत्तर कमेंट सेक्शन में 2 है वो बिल्कुल सही है। जब भी इस सब की चर्चा होगी तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा? डल झील वगैरह, तो ये हो जाएगा संबंधित जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। वहाँ पे लोग क्या करते हैं? कहवा पीते हैं, इलायची और बादाम डालकर चाय पी जाती है, जिसे हम कहवा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्फ का घर है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है जो अभी हमने बताया। बर्फ का घर है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे इग्लू के नाम से जानते हैं। और भी इसमें प्रश्न हो सकते हैं जो हम चलते हैं लेशन में पूछते हैं आपसे, और कोशिश कीजिए मेरे जवाब देने से पहले उत्तर दें। भूपेन कि यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? कि भूपेन असम में रहते हैं, असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए घरों को बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, जिससे ये जमीन से काफी ऊंची रहती है। इन मकानों की छतें कैसी होती है? कि इन मकानों की छतें ढलान होती है, इससे छतों पे बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हो पाता। और इन मकानों पर अंदर जाने का तरीका कौन सा होता है? इन मकानों पर अंदर जाने का तरीका बांस की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। रात में सीढ़ियां क्यों हटा देते हैं? ताकि कोई जानवर अंदर ना घुस सके। और इसमें पूछा गया है चमेली एक पात्र है, उसके बारे में पूछा गया कि घर किस इलाके में है? कि चमेली का घर मनाली में है, जो एक पहाड़ी इलाका है। और चमेली और भूपेन के घरों में, यानी जो असम में रहता है और जो मनाली इलाके में रहते हैं, उसके छतों में क्या समानता है? कि दोनों की छतें ढलान वाली है। और ऐसी छतें मतलब इन इलाकों में क्या मदद करती हैं? ऐसी छतें पे बारिश का पानी या बर्फ नहीं जम पाता है, इसलिए इस तरह के बनाए जाते हैं। और एक बार चित्र आप लोग देख लीजिएगा, बर्फ का घर कैसे होता है, किस तरह बनाया जाता है, हाउस बोट कैसा होता है, बहुमंजिला मकान क्या होता है। बहुमंजिला तो आप जानते हैं, बहुमंजिला मकानों पे चढ़ने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तंबू आपने देखा होगा, तंबू देख लीजिएगा, नहीं तो झोपड़ी भी आप जानते हैं, देख सकते हैं आप लोग।
और इसमें देखा जाए तो आप जिन घरों में रहते हो उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो घास वगैरह, कैनवास, बांस वगैरह तो इस्तेमाल नहीं होता है। वो क्या क्या होता है, लोहा हो सकता है, ईंट हो सकता है, लकड़ी होता है, कांच होता है, सीमेंट, चूना, पत्थर, इन सारे चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आपके लेसन नंबर 18 के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और लेसन नंबर 19 के प्रश्नों को देखते हैं। हमारे साथी जानवर। बाग में पक्षी होते हैं तो क्या होता है, बाग में जो पक्षी होते हैं तो क्या होता है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 19। इसे आपको पढ़ना चाहिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में अगर आप इसे पढ़ते हैं तो। इसमें पहला जो प्रश्न है इसको ध्यान से समझ के उत्तर दीजिएगा। बाग में पक्षी होते हैं तो क्या होता है। बाग में पक्षी होते हैं तो कीड़ों को खा लेते हैं, जिनके कारण फल खराब नहीं होते हैं और फल की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है, बाग में पक्षी होते हैं तो फल की मात्रा कम होती है। तीसरा, फल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। ये भी हो सकता है कि बाग में चौथा ऑप्शन के बदले में एक और ऑप्शन में देता हूँ। बाग में पक्षी जो होते हैं वो फल को खा लेते हैं, जिसके कारण फल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो कौन सा आंसर आपको सही होगा, चारों में से कोई आंसर सही होगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया होगा ऑप्शन नंबर 1 वो है। बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। मतलब सारे पक्षियों को भगा दिया जाता है, फिर भी फल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो उस पे ये निष्कर्ष निकलता है कि बाग में जो पक्षी होते हैं कीड़ों को खा लेते हैं, जिनके कारण फल खराब नहीं होते और फल की मात्रा अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चौड़े मुंह के बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहरी किसी खूंटी पर टांगे हुए को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का प्याला, पक्षियों का प्याऊं, तीसरा पानी का बर्तन, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पक्षियों का प्याऊं। उसे किस नाम से जानते हैं? पक्षियों के प्याऊं नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, छिपकली खाती है, क्या खाती है? चींटी खाती है, मच्छर खाती है, कीड़े मकोड़े खाते हैं या उपरोक्त सभी खाते हैं? ये आपको बताना है। छिपकली क्या खाती है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। शायद मच्छर खाती होगी, शायद चींटी खाती होगी, शायद कीड़े मकोड़े खाती होगी, या क्या खाती होगी? जिन्होंने उत्तर दिया कमेंट सेक्शन में उपरोक्त सभी, वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 3 का आंसर होगा 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी जंतु है? पहला है गिलहरी, दूसरा है बंदर, तीसरा है सुअर, चौथा है उपरोक्त सभी। ये बताना है आपको। इनमें से कौन सा सर्वाहारी जंतु है, यानी सब कुछ खाता है, मांस मछली भी और शाकाहारी भी। ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, सर्वाहारी जंतु क्या कौवा भी है? ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, लिखिएगा सर्वाहारी जंतु सर्वाहारी जंतु कौवा है, या शाकाहारी जंतु कौवा है, या मांसाहारी जंतु कौवा है? कौन सा है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति डैश डैश हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ममतामयी, दूसरा उदार, तीसरा संवेदनशील, चौथा उपरोक्त सभी। क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो चर्चा करने से जानवरों के प्रति वे क्या हो सकते हैं? संवेदनशील हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं, यह संबंध समझने में बच्चों को क्या फायदा होगा? पहला ऑप्शन है, उनके परिवेश में जीवों की आपसी संबंध समझने में आसानी होगी। दूसरा, उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। तीसरा, उनके परिवेश में जीवों के आपसी अंतर को समझने में आसानी होगी। चौथा, इनमें से कोई नहीं। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हम चाहेंगे कि जल्दी से उत्तर दीजिए आप। कौन सा उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी कि कैसे वो निर्भर हैं एक दूसरे से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस कक्षा 3 के पाठ 19 में पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है। पशु पक्षियों को छूने का क्या अर्थ हो सकता है? पहला, प्यार से सहलाना, दूसरा, न कि उसे सताना, तीसरा 1 और 2, चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा सवाल है। कौन सा आंसर इसका हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का इसका उत्तर होगा प्यार से सहलाना। छूने का अर्थ है प्यार से सहलाना।
यहाँ पे न की ना होकर उन्हें सताना होना चाहिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 7 का, एक प्यार से सहलाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईबीएस क्लास 3 के पाठ 19 में चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी प्रकृति में डैश डैश को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। पहला संचालन, दूसरा संतुलन, तीसरा संबंध और चौथा अंतर। क्या आंसर हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संतुलन। कैसे संतुलित है? चित्र दिखाई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? को संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आपके बुक में और भी क्वेश्चन है, जैसे में पूछा जा सकता है आपसे कि जो कुत्ता होता है वो क्या करता है? घर की रखवाली करता है, गाय दूध देती है, घोड़ा गाड़ी खींचता है, बैल जो होता है खेत जोतता है, मुर्गी जो होता है अंडे देती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे चूहा क्या खाना खाता है? तो चूहा रोटी अनाज, कॉकरोच बचा हुआ खाना, छोटे कीड़े, छुछुंदर जो होता है छोटे कीड़े बचा हुआ खाना, मकड़ी जो होता है छोटे कीड़े, छिपकली जो होता है कीड़े, कौवा जो होता है हर खाने वाली चीज़, ये सर्वाहारी है। ये उत्तर मिल गया आपको। गिलहरी जो होती है हर खाने वाली चीज़, ये सर्वाहारी है। बंदर जो होता है हर खाने वाली चीज़, ये सर्वाहारी है। सूअर जो होता है कचरे में पड़ी हर चीज़, वे सर्वाहारी हैं। यानी ये सारी चीज़ सर्वाहारी है। ये क्वेश्चन भी हमने डाला था। और ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश आपने छुआ होगा। ऐसे जानवर तुम जिसे छू नहीं सकते, हाथी, घोड़ा, ऊंट और गाय को मरने का डर रहता है। ऐसे जानवर जिसे तुम छू भी सकते हो, और पर ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं है पर तुम छू सकते हो, तो इसमें होगा हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते वो होगा शेर, सांप, मगरमच्छ, बाघ, यानी जो खाने वाले इंसान को जो खा जाएंगे वो सारे हो जाएंगे। तो ये थे आपके छोटे मोटे क्वेश्चन जो शायद ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके सामने रखा जाए, जैसे वाक्यों को सही क्रम में डालो। ये क्वेश्चन था कि इससे सही क्रम में कैसे डाला जा सकता है? तो पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। बच्चों ने देखा कि चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी पानी लाए होना चाहिए। फुर डैश डैश की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर उड़ गई। चिड़िया पंखे से कट गई। तो ये आपको बताना है कौन सा क्रम में होगा। तो इसमें होगा, देखा जाए तो बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। चिड़िया पंखे से कट गई, यानी चिड़िया को पंखे से चोट लग गया। तीसरा, पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी पानी लाए। पांचवा, फुर की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर उड़ गई। ये क्रम था। क्रम से भी पूछेगा तो आप आराम से उसे कहानी की तरह पढ़ लीजिएगा, उसे टिक कर दीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न थे। अब लास्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 20, यानी इस वीडियो का लास्ट। इसके बाद भी और भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 20 नंबर लेशन है, बूंद बूंद से। डैश डैश बज्जू गांव और भावनगर शहर है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। गर्मियों में बावड़ी सूख जाती है। यहाँ कभी रेल से पानी आता। भावनगर शहर में नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता है। ये किससे संबंधित है, कौन से जगह से? तो केरल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम में, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो ये कमेंट सेक्शन में हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब जरूर दें। जिन्होंने भी उत्तर 2 दिया है वो बिल्कुल सही है। राजस्थान में बज्जू और गांव और भावनगर, बज्जू गांव और भावनगर शहर है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। गांव में देखो तो चारों रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। तो कहाँ ये चीज़ होता है जहाँ रेत कुछ घर नहीं देखते हैं? तो वो राजस्थान में होता है। गर्मियों में बावड़ी सूख जाती है। गर्मियों में कहाँ की बावड़ी सूख जाती है? क्या सूख जाती है गर्मियों में? तो बावड़ी सूख जाती है कहाँ? राजस्थान में। यहाँ कभी रेल से पानी आता है। कहाँ रेल से पानी आता है? तो यहाँ पे। भावनगर शहर में नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता है। रोज कितने घंटे पानी आता है? तो आधे घंटे पानी आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा।
गर्मियों में बाड़ी सूख जाती है, यह कथन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर अभी हमने बताया कि कौन सा होगा बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, यह खास तरह से किया जाता है टाका बनाकर। किस तरीके से किया जाता है? तो ये टाका बनाकर किया जाता है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं। आंगन में गड्ढा बनाते हैं, फिर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं। टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढालवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टाके में ना जा सके। यह पानी किस काम में लाया जाता है? ये आपको बताना है कि ये पानी किस काम में लाया जाता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। टाका कैसे निर्माण होता है, किस जगह से संबंधित है, ये सारे भी आपको पता होना चाहिए। तो टाका किस तरीके से बनता है कि ये सारे प्रोसेस इसमें बता दिया गया है। एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया, ये पानी किस काम में लाया जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने ये है। पहला है, यह पानी कपड़ा धोने के काम में आता है। दूसरा, यह पानी जानवरों को धोने के काम में आता है। तीसरा, यह पानी साफ करके पीने के काम में आता है। चौथा है, यह पानी बर्तन को धोने के काम में लाया जाता है। तो ये बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? तो ये जो पानी होता है, यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है, इसलिए इसको बनाया जाता है। पीने के काम में लाया जाता है, याद रखिएगा इसको। यह पानी किस काम में आता है? कि पीने के काम में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, यह खास तरीके से किया जाता है टाका बनाकर। टाका शब्द किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। किस राज्य से संबंधित है टाका शब्द? इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान से। हमें लग रहा है कि ये सारी चीज आपको याद हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसान से सवाल है। राजस्थान के बज्जू गांव में निम्नलिखित में से किससे पानी आता है या लाने जाते हैं? पहला, रेल से। दूसरा, ऊंट गाड़ी से। तीसरा, 1 या 2 से। चौथा, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है। तो देखिए, जब भी राजस्थान की बात होगी तो वहाँ ऊंट भी होता है, ऊंट गाड़ी भी हो जाएगा आपका, और रेल से तो आता ही। रेल के बारे में ऊपर हमने पढ़ा था। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ईवीएस क्लास 3 के पार्ट 20 में पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चों को अपने अनुभव बताने को क्यों कहा गया है? क्यों मतलब कहा गया कि वो अपने अनुभव बताएं? पहला, किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ने के कारण। समय व्यतीत करने के कारण। तीसरा, बच्चों को कुछ बोलने का अवसर देने के कारण। चौथा, ऐसा नहीं कहा गया है। एक और ऑप्शन होगा तो वो हो जाएगा कि मतलब ऐसे ही ताकि टीचर को, शिक्षक को ज़्यादा बोलना ना पड़े। ये एक और ऑप्शन हम डाल देते हैं। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे बताना है आपको। इसका आंसर निश्चित ही आप दे पाएंगे, पेडागोजी सेक्शन से ये चला जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा अनुभव। जब भी इस तरह की चर्चा आती है तो अनुभव शब्द आ जाता है, तो ये अनुभव को जोड़ने के कारण होता है। किताबी ज्ञान को जीवन के जो भी अनुभव होते हैं, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे हैं, उससे जोड़ने के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहां लोग पानी की बचत करने और उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात समझ पाएंगे। यहाँ साझा का अर्थ क्या है? पहला, समान। दूसरा, साम। तीसरा, अपना। चौथा, समान अधिकार। कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे साझा का मतलब होता है समान अधिकार, यानी 7 का ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। इस बारे में बच्चों के सुझाव सुनना, इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। यह चर्चा क्या समझने में सहायक होगी? पहला, पानी के इस्तेमाल के महत्व को समझने में सहायक होगी। पानी के रखने के महत्व को समझने में सहायक होगी। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल के महत्व को समझने में सहायक होगी। चौथा, पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा ऊपर कर देते, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इसमें देख लेते हैं पार्ट से और क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे में एक पात्र है माधव। माधव के गांव के लोग पानी पीने कहाँ से लाते हैं? पानी पीने के लिए कहाँ से लाते हैं? तो माधव के गांव के लोग पीने का पानी तालाब से लाते हैं, जो कि गांव से काफ़ी दूर है। कभी कभी उन्हें रेल से पानी मिलता है, कभी टाके से भी पानी
पानी लेने की इजाज़त मिल जाती है। और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। एक उसमें मग और कटोरी की चर्चा की गई है। को एक चम्मच में कितनी बूंदे, को 5 बूंद, एक कटोरी में कितने चम्मच, को 5 चम्मच, एक मग में कितने कटोरी, को 5 कटोरी, एक बाल्टी में कितने मग, तो 20 मग। तो ये एक बार देख लीजिएगा। पानी के बचत के सुझाव भी आपको पता होना चाहिए कि नल को अच्छे तरीके से बंद रखना चाहिए, नल को खुला नहीं रखना चाहिए। जब तक तुम ब्रश और स्नान कर रहे होते को नल को खुला नहीं रखना चाहिए। स्नान करने के लिए हमेशा बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि झरने का। कपड़े धुलने के बाद बचे हुए पानी को बगीचे के पौधे में डालना चाहिए। पाइप टूटने के बाद उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। और जो भी पानी होता है उसे कहाँ, जैसे फल सब्जी धो लिए को पौधे में डालना चाहिए। मुंह हाथ धोएं तो उसे पौधे में डालना चाहिए। कपड़े जो आपने धोया है तो उसको पोछा लगाना चाहिए। और जो सब्जी धोना है तो उसका सब्जी धोया हुआ को पौधे में भी डाल सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं, शौचालय में भी उसे डाल सकते हैं। पानी का बचत कैसे कैसे किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ आपको जानना चाहिए। इसी पाठ में ये सारी चीज़ आपको बताए गए हैं। तो देखा जाए तो इस पाठ में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेक्चर नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। साथ में आपको ज़रूर कहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देखेंगे इन वीडियो को तो आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। और एक बात याद रखिए कि अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।